बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान नेवी के एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट स्टोर कीपर सारी की सारी पोस्टों के लिए जिन स्टूडेंट के पेपर हो रहे हैं उनके टेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो इसलिए आप लोगों के लिए 110% मुफीद है। ठीक है, अक्सर जो क्वेश्चन है इसमें जो लॉजिकल के क्वेश्चन हैं या जो पजल्स के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें, इसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। जो पजल्स के जो क्वेश्चन हैं वो सेम कंसेप्ट के ऊपर है लेकिन क्वेश्चन उसमें डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन में जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो जो ये ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन ज़मीन के ऊपर कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ओल्डेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे पुराना बिराज कौन सा है और सबसे बड़ा भी, आई थिंक। ठीक है, ये सखर बिराज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आप लोगों को मिलते रहेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ नेपाल। तो नेपाल का कैपिटल कौन सा है? खटमंडो नेपाल का क्या है वो कैपिटल है। अच्छा, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी से लाजमी आता है, या तो वो करेंसी के रिलेटेड पूछा जाता है या तो वो फिर कैपिटल के रिलेटेड पूछा जाता है। और बाज़ पेपर के अंदर दो क्वेश्चन होते हैं, एक जो है वो करेंसी से रिलेटेड, एक जो है वो कैपिटल से रिलेटेड। सो ये आप लोग मस्ट प्रिपेयर कर लें, एक या दो क्वेश्चन आपके 110% असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी, एलडीसी की पोस्ट के लिए, यूडीसी की पोस्ट के लिए, सारी की सारी पोस्टों के लिए हो जाएगा। ओके, अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों के साथ स्टूडेंट को जो टेस्ट एक्सपीरियंस भी ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर शेयर कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे जो स्टूडेंट जिनका टेस्ट क्लियर होता है वो वापस आकर अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मोस्टली 80 to 85%, 90% अल्हम्दुलिल्लाह से जो पेपर आ रहे हैं आजकल के, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नोट्स के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्शन करनी थी स्पेलिंग के अंदर, सॉरी स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग थी वो चूज़ करनी थी। अचीवमेंट, तो अचीवमेंट, इसमें अचीवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को अगर देखें, ऑप्शन नंबर ए में ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर ए को देखें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, इसमें ए लिखा हुआ ना। वो थर्ड वन वाले के अंदर देखें तो यहाँ पर MENT के बजाय MANT लिखा हुआ है, सो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पजल वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, स्टूडेंट ने कहा है सर इस तरह के जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे पेपर के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपना कोशिश करूँगा अपना 100% दूँ, लेकिन इंसान है फिर भी जो है वो गलती की पॉसिबिलिटी है, चांस है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है वो ये वाली सबसे जो बड़ी ट्रायंगल है ना, ये वाली, ये पहली ट्रायंगल हमारे पास एक ही आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने जो काउंट की है। अब सेकंड नंबर के ऊपर जो हमने काउंट करनी है वो हमने इस तरह वाली, जो सबसे पहले हमें ये वाली मिलेंगी, हम ये वाली काउंट करेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर हम फिर ये वाली ट्रायंगल्स काउंट करेंगे। उसके बाद जो इस तरह रह जाएंगी उनको काउंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये वाली ट्रायंगल्स बीच में वाली जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स बन रही है ना, ये इस तरह से बन रही हैं, ठीक है, उनको काउंट करेंगे। या जो यहाँ से इस तरह से बन रही है उनको काउंट करेंगे। ये सारी की सारी ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, टोटल कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। सबसे पहले अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ये बन रही है। एक हमारे पास सबसे बड़ी ट्रायंगल 11, उसके बाद एक हमारे पास ये 12, उसके बाद हमारे पास ये 13, ये वाली 14, ये वाली 15, ये वाली हमारे पास 16, ये वाली हमारे पास 17 हमारे पास सिर्फ ये बन रही हैं। उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है 18। उसके बाद हमारे पास 18 के बाद अब हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगल इस तरह बन रही है। ठीक है, 19, एक हमारे पास बड़ी वाली ट्रायंगल इस तरह बन रही है। 20, एक हमारे पास इस तरह बन रही है। 21, अब अगर हम 21 से वापस बैक जाएं तो हमारे पास यहाँ पर बीच में एक अब पता नहीं ये वाली हमने काउंट की है या नहीं की। एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, 2, एक ये बन रही है, 3, एक ये बन रही है, 4। ठीक है, 21 हमारे पास अभी तक हो चुकी हैं।
अब हमारे पास अगर इस तरह से हम काउंट करें 22, इस तरह से हम काउंट करें 23, इस तरह से हम काउंट करें 24, इस तरह से काउंट करें 25, ठीक है। अब इसमें टोटल ये वाला जो ये शेप होती है इसमें आई थिंक 27 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 27 टोटल शेप्स होती हैं। 25 हमारी हो चुकी हैं। अब 2 हमारे पास और रह चुकी हैं, वो कौन सी होंगी? आई थिंक एक ये वाली है, ठीक है। 26 और एक इसी के दूसरी साइड के ऊपर से अगर हम इसको काउंट करें ऐसे करके, ठीक है, ऐसे काउंट करें तो ये हमारे पास बन रही है 27। तो टोटल इसमें कितनी शेप्स बन रही हैं? टोटल इस वाली शेप के अंदर 27 शेप्स बन रही हैं, 27 ट्रायंगल छोटी छोटी बन रही हैं, ठीक है। टोटल पूछा होता है ना, ये नहीं पूछो कि होता कि जो सीधी सीधी ट्रायंगल्स है वो कितनी, टोटल ट्रायंगल्स का पूछा होता है 27 होती हैं। ये खासकर असिस्टेंट के पेपर्स के अंदर आते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को इस पेपर के अंदर देनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल्स होती हैं और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं और इतनी जल्दी स्टूडेंट को काउंट कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकती, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर टोटल कितनी है। सबसे पहले देखें एक, उसके बाद अगर हम पहले ऊपर वाली देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये हो चुकी है, दूसरी हमारे पास, तीसरी हमारे पास, चौथी हमारे पास, पाँचवीं हमारे पास, छठी हमारे पास, 6 हमारे पास हो चुकी हैं ये, ठीक है। 6 के बाद अब हम इनको ऐसे काउंट करते हैं। ये 7वीं आ चुकी है हमारे पास, ये हमारे पास 8वीं, ये हमारे पास 9वीं, ये हमारे पास 10 ट्रायंगल्स अभी हमारे पास ये सीधी सीधी हो चुकी हैं। अब 10 के बाद अगर हम और कैसे हो जाएंगी हमारे पास बड़ी वाली, एक हमारे पास ये ऐसी बन रही है 11, एक हमारे पास ये बन रही है 12, एक हमारे पास ये बड़ी वाली 13, एक हमारे पास ये बड़ी वाली 14 हमारे पास ये ऐसे हो चुकी हैं। अब बाकी इसमें कितनी बाकी हैं? 3 ट्रायंगल्स अभी हमने और यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 14 के बाद अगर हम इसको ऐसे फाइंड आउट करें, अच्छा ये हो चुकी है, ऐसे हो चुकी है, सॉरी, 14 उसके बाद अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, एक ये वाली बड़ी बन रही है, एक ये वाली बड़ी शेप की, और एक ये वाली, और बल्कि ये बीच में रहेगी, ठीक है, ये वाली, ये देखें 14, 15, बल्कि 14 हो चुकी थी हमारे पास, 15, 16, और यहाँ पर हमारे पास एक ये इस तरह से बन रही है ना, इस तरह से ये वाली जो है फुल बन रही है, तकरीबन 17 इसमें बन रही है, ठीक है। कितनी? 17 इसमें भी बन जाएंगी, 17। तो इसमें भी कितनी बन रही है? 17 इसमें बन रही हैं, 27 इस वाली शेप में बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी हमारे पास क्वेश्चन इनको डिस्कस करते हैं। अली बाय ए लैपटॉप फॉर RS 15,000 एंड सेल फॉर 13,500। मतलब अली ने एक लैपटॉप जो है वो 15,000 में ख़रीदा और 13,500 में इसको बेच दिया, सेल कर दिया। लास्ट परसेंटेज, तो उसको यहाँ पर कितने का जो है वो नुकसान हुआ, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। इसका करेक्ट आंसर 10% आ रहा था, तो 10% किस तरह से आ रहा था ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर याद रखें, अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या आप लोगों ने लॉस कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को फार्मूले का पता होना मस्ट है, लाजमी है। सिंपल फार्मूला है, आप लोगों ने जस्ट वही याद रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कास्ट प्राइस कितने की। मतलब अली ने जो कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो कितने का ख़रीदा था? 15,000 का ख़रीदा था। और जो बेचा है वो कितने का बेचा है? सेलिंग प्राइस हमारे पास है 13,500। अब हमने इसमें से लॉस फाइंड आउट करना है, तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है टोटल कीमत में से हम जितने का बेचा है वो निकाल देंगे। टोटल कीमत हमारे पास 15,000 है, 13,500 का बेचा, तो टोटल हमारे पास जो पैसे बच के वो हमारे पास बच के 1,500, मतलब 1,500 रुपये का इसको यहाँ पर नुकसान है। अब इस 1,500 को हमने क्या करना है? परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट हो या आप जो लॉस हो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है वो ऊपर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लॉस है, स्टूडेंट को लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 15,000 रुपये ना। तो हमारे पास जो मेन प्राइस है वो कितनी है? 1,500। नुकसान कितने का हुआ है? 1,500 का नुकसान हुए। ये हमने ऊपर लिख दिया कि इसको कितने का नुकसान हुए? 1,500 का नुकसान हुए, ठीक है। डिवाइड कर देंगे टोटल प्राइस कितनी है हमारे पास? तो टोटल प्राइस हमारे पास है 15,000, ठीक है। तो 15,000, तो सॉरी 15,000 है, ठीक है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10% हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही हम प्रॉफिट के लिए भी कैलकुलेट इस तरह करेंगे और लॉस के लिए भी हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? फार्मूला याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, आर्मी इज़ टू सोल्जर एज नेवी इज़ टू जिस तरह आर्मी के अंदर जो है वो जवानों को सोल्जर कहा जाता है और नेवी के जो जवान उनको क्या कहा जाता है? उनको सेलर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, x² + bx + c = 0 टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप है, ठीक है। x² + bx + c = 0, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टोटल कंट्री इन कॉन्टिनेंट एशिया, या बात टाइम ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है, तो वो बरआज़म एशिया है। तो यहाँ पर बरआज़म एशिया के अंदर टोटल जो ममालिक की तादाद है वो कितनी है, 48 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये टफ भी हो सकता है, मुश्किल आपको लगे। इफ़ बुक इज़ कोडेड DQQM देन हाउ वी कोडेड पेन, तो पेन को हम कैसे कोडेड करेंगे, या पेन का कोड क्या होगा, RJQ। तो किस तरह होगा, सबसे पहले हमने बुक का देखना है कि बुक को इन लोगों ने किस तरह से कोड, बुक का कोड किस तरह से बनाया हुआ है, यानी जो B का पहला वर्ड है वो D इन लोगों ने किस तरह लिए हुए, O को इन लोगों ने Q के साथ, फिर दूसरे O को Q के साथ, फिर K को इन लोगों ने M के बराबर किस तरह से किए हुए। इसी तरह जिस तरह इन लोगों ने बराबर किया इसी तरह हम भी पिन को जो है वो कोड करेंगे, P को R के साथ, E को G के साथ, N को Q के साथ। तो किस तरह किया है, सो इसको हम डिटेल से थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बी के बाद यहाँ पर 2 लेटर छोड़कर हमारे पास जो पहला आया है बी को लोगों ने कोड किया है डी के साथ, तो वो किस तरह किया है, सबसे पहले बी हमारे पास कौन सा लेटर है, सेकंड लेटर ना, ए बी, दूसरा ना ए बी। तो बी के अंदर कितने ऐड करने हैं, +2 ऐड करने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लेटर आएगा वो हमने बी का कोड बना लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले उसकी पोजीशन देखी कि उसकी अल्फ़ाबेट्स के अंदर उसकी पोजीशन कितनी है, तो उसकी अल्फ़ाबेट्स के अंदर पोजीशन है सेकंड, उसके अंदर हमने 2 ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बी का कोड बन गया। सिमिलरली हमारे पास ओ है, ओ हमारे पास कितने नंबर के ऊपर है, ओ हमारे पास 15वें नंबर के ऊपर है, क्या है, ओ हमारे पास 15वें नंबर के ऊपर है। तो हमने ओ के अंदर क्या किया, ओ के अंदर हमने +2 लेटर का यहाँ पर क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, तो हमारे पास इसका कोड बन गया क्यू। मतलब ओ 15वें नंबर के ऊपर है, 2 उसमें और ऐड करने ना, 2 ऐड किए तो वो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 17वें नंबर के ऊपर क्या है, क्यू है। सिमिलरली हमारे पास ओ है, ओ हमारे पास कितने नंबर के ऊपर है, 15वें नंबर के ऊपर है, 2 इसमें हमने अगेन ऐड कर दिए, तो हमारे पास बन गया क्यू के 17वें नंबर के ऊपर है, ठीक है। लास्ट वन के अंदर हमारे पास रह जाता है स्टूडेंट्स के, क्या रह जाता है के। अब के को देखें, के कितने नंबर के ऊपर है, 11वें नंबर के ऊपर है। इसमें हमने फिर क्या करना है, 2 ऐड करने हैं, 11 और 2 13वें नंबर के ऊपर हमारे पास जो लेटर सॉरी अल्फ़ाबेट्स आएगा वो हमारे पास के का कोड होगा। तो 13वें नंबर के ऊपर आ रहा था हमारे पास एम, सो हमने ये बना दिया, इसका कोड बना दिया, ओके। अब हमने सिमिलरली जो पिन है, पिन का हमने किस तरह कोड बनाना है, हमने भी सेम काम करना है। सबसे पहले हमने पी की यहाँ पर पोजीशन देखनी है, तो पी की अगर हम पोजीशन देखें, पी हमारे पास हो जाएगा 16वें नंबर के ऊपर, कहाँ पर, 16वें नंबर के ऊपर। सिमिलरली हमने क्या करना है, उसमें 2 ऐड करने हैं, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18वें नंबर के ऊपर जो लेटर अल्फ़ाबेट्स आएगा वो हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा ई है। अब ई हमारे पास कितने नंबर के ऊपर है, ई हमारे पास है 5वें नंबर के ऊपर। इसमें भी हमने 2 ऐड करने, 5 और 7 हो जाएगा। 7वें नंबर के ऊपर जो हमारे पास लेटर होगा वो हमारा क्या होगा, ई का कोड होगा, वो हमारे पास जी मिल रहा है, ठीक है। 3rd नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3rd हमारे पास लेटर है वो हमारे पास है एन। अब एन हमारे पास कितने नंबर पर है, एन हमारे पास है 14वें नंबर के ऊपर। अब 14 में हमने क्या करना है, सेम हमने +2 ऐड करने हैं। हमारे पास जो कोड बनेगा वो हमारे पास टोटल नंबर बन के 16वें नंबर के ऊपर हमारे पास है पी। सो हमारे पास पी हमारा किसका, एन का कोड बन गया। सो हमारे पास जो पिन है, पिन का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, RQP। अच्छा, इन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम जो है वो 2 से 3 मिनट आसानी के साथ लग जाएंगे अगर आपके पास, या वहाँ पर आप करो, अगर आपको पिन जो है वो पेंसिल वगैरह या वहाँ पर लिखना अलाउ हो तब, अदरवाइज़ इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन उनको देने नहीं चाहिए थोड़े, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम मैनेज 18 मिनट होते हैं, 18 मिनटों के अंदर स्टूडेंट ने 40 MCQ सॉल्व करने होते हैं, 40, तो फिर स्टूडेंट कैसे करेंगे, खासकर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ टाइप के, इस टाइप के जो है वो असिस्टेंट के पेपर के अंदर ये वाले MCQs आ रहे हैं। होपफुल स्टूडेंट जो आज के लेक्चर के अंदर सारी की सारी MCQs या जो नॉन वर्बल के, वर्बल के, एकेडमिक के क्वेश्चन शेयर किए हैं, आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। ये वाले क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को पजल्स करें, हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैंने इनकरेक्ट बताए, लेकिन आप लोग इनको सर्च करने कहीं पर भी तो इंशाल्लाह आपको इनका यही आंसर मिलेगा। और इनको काउंट भी इसी वे से किए जाते हैं, ठीक है। इनको सबसे पहले इनकी मेन जो शेप उसको देखा जाता है, उसके बाद इनकी ये वाली शेप्स को काउंट करें, उसके बाद इनकी ये वाली शेप्स को काउंट करें, उसके बाद इनकी ये वाली शेप्स को काउंट करें, ठीक है, दोनों साइड से। तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, फाइनली आप लोगों को करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये वाला क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस मिनिमम टाइम के अंदर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।